क्या आप यूके एसएससी, यूके पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, ग्रुप सी और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र सनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो ग्रुप सी का हो या पीसीएस का प्री एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में कंप्यूटर से एटलीस्ट 6 या 7 क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इस वीडियो की मदद से कंप्यूटर के ऐसे ही 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। कहने को तो ये 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम हर क्वेश्चंस के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपका एक कंप्लीट 150 से 200 क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें तैयार हो जाएगा। आपको बस क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है और उसको सुनना है और सुन करके इसके नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक पूरा देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने व्यूज़ आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज। मतलब कि हमें वो डिवाइस बतानी है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग लाइन में ट्रांसमिट करने में मदद करती है हमें। तो ऑप्शन है आपके मल्टीप्लेक्सर, मोडेम, डिमोडुलेटर एंड मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसका आंसर है वो कहलाता है आपका मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग लाइंस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और अगर मैं इनके और ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डेटा के ट्रांसमिशन में ही मदद करता है, लेकिन ये सिंगल लाइन चैनल में डिफरेंट डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, लाइक ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, मतलब ऑडियो और वीडियो को अगर हमें ट्रांसमिट करना है एक ही सिंगल लाइन से तो इस आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम यूज करते हैं। ठीक, सेकंड है मोडेम। मोडेम इज अ डिवाइस, इट इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कहने का मतलब इट कन्वर्ट्स एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है। इसी का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी यूज की है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, वो किससे मिलकर बनी हुई है? मोडेम से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर का मतलब हो गया वो आपके डिजिटल डेटा को कैरी करने में मदद कर रहा है, और डिमॉड्यूलेटर जब उसका रिवर्स होगा वो क्या करेगा? आपका कन्वर्ट करेगा एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में। ठीक है, तो ये थे इसके ऑप्शन, आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी मैं आपको ये इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें ताकि आपके और भी क्वेश्चंस क्या होते रहें, से तैयार होते रहें। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। मतलब कि हमें सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में रिसीव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पुलिंग, डाउनलोडिंग, पुशिंग एंड ट्रांसफरिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डाउनलोडिंग। ठीक, आप क्या करते हैं कि सर आपका कोई कंटेंट है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई टेक्स्ट है, वो कहाँ होता है? कंप्यूटर के सर्वर में होता है। अगर आप उसको अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू डाउनलोड इट। आपको क्या करना पड़ता है? उसको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप अपने कंटेंट को सर्वर में प्लेस करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। ओके, तो अपलोड करना, जैसे आप YouTube में अपने वीडियोज अपलोड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आप अपने वीडियो को कहाँ अपलोड कर रहे हैं? YouTube के सर्वर में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपलोडिंग। और डाउनलोडिंग का मतलब हो गया कि सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेना। ठीक, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है? ठीक है, कि जहां हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके कीबोर्ड है, प्रिंटर है, डिस्क ड्राइव है और मॉनिटर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डिस्क ड्राइव। ठीक, मतलब कि आपकी जो आपका ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं हम, उस हार्ड डिस्क के अंदर आपका क्या होता है? कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, और ऑप्शन की बात करूं तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके
सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में मदद करता है। सॉफ्ट कॉपी आपका जो कंप्यूटर में टेक्स्ट है उसको आप हार्ड कॉपी में आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर की मदद से। अगले ऑप्शन की बात करूं, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर इन अ प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज। कि कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें या वर्क कर रहे हैं तो उसमें कोई एरर आ जाती है तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कर्सर, आइकन, बग, डीबग। तो आंसर है इसका बग। कि कोई भी एरर जो कंप्यूटर में हमें शो होती है प्रोग्राम बनाते वक्त तो उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है, और उसी को रिमूव करना उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग, डीबग। ओके, कर्सर के बारे में आप जानते हैं, जो ब्लिंकिंग लाइन आप कंप्यूटर में जब देखते हैं एमएस वर्ड में या कहीं पर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर एक ब्लिंक करती हुई लाइन आपको दिखती है, उसको कर्सर बोलते हैं। आइकन्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट आपके पिक्चर्स होती हैं, स्मॉल पिक्चर्स जिनकी मदद से हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जो डेस्कटॉप में आपको दिखती हैं। ठीक है, स्मॉल पिक्चर्स किसी भी एप्लीकेशन की, वो उनको आइकन्स बोलते हैं। ठीक, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, वो क्या है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, कोई इनपुट डिवाइस है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से, इन ऑप्शंस में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। तो आप इसका आंसर है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे बेसिकली सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एमएस पेंट है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को रन कराने में मदद करता है। ठीक है, जैसे अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड मोबाइल में भी एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, प्रोसेसिंग का आप मतलब जानते हैं, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना वो प्रोसेसिंग कहलाता है। और इनपुट डिवाइसेस आपको पता ही है, इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को कुछ इनपुट देने में मदद करती हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। मतलब कि कोई डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है? डेटा को स्टोर करने की बड़ी यूनिट क्या है? ऑप्शन है आपके MB, GB, KB और TB। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और टेराबाइट। तो इसका आंसर है आपका टेराबाइट। टेराबाइट जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, और मेगाबाइट सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें। इन चारों ऑप्शन की बात करूं तो उससे बड़ी सबसे स्मॉलेस्ट है केबी, किलोबाइट, फिर उससे ऊपर है मेगाबाइट एंड फिर आपका उससे ऊपर है गीगाबाइट और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट यूनिट है इन चारों ऑप्शन में वो है आपका टेराबाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेमोरी की, ठीक है, स्टोरेज यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपकी बिट। ओके, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। अभी मैंने बात की थी बिट क्या चीज है? बिट एक मेमोरी को स्टोर करने का यूनिट है। ठीक है, तो आपका वो उसका फुल फॉर्म क्या है? बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी नंबर, मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी लैंग्वेज। इन चारों में से क्या है बिट का फुल फॉर्म? तो आंसर है इसका बाइनरी डिजिट। ओके, तो ये आपके अलग ऑप्शंस की बात करता हूं तो बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है जिन नंबर्स में, वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेगाबाइट क्या है? मेगाबाइट भी मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है, बड़ा यूनिट है। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो जिसमें कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को और कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को या मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसका आंसर है जो बिट का फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। मतलब जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं और एक्सेल की किसी वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट जिसमें हम डेटा को इंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक्सेल की वर्कशीट में काम करते वक्त जो हम डेटा इंटर करते हैं उस यूनिट को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके टैब, सेल, बॉक्स और रेंज।
तो आंसर है इसका सेल। आपने देखा होगा कि जब आप एक्सेल शीट आपने सबने ओपन करके देखी होगी तो उसमें क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं और टेबल्स बनी होती है कई बड़ी सी। तो ये आपका सेल क्या होता है, 1 रो और 1 कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, जो 1 रो और 1 कॉलम से मिलके बना होता है। तो आपकी जो शीट होती है वो कंप्लीट कई सारे ऐसे सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो आप इन्हीं सेल्स में क्या करते हैं, अपने डेटा को एंटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। तो ये था 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर है उसका कंपोनेंट कौन सा है, उसका निम्न में से उनका कौन सा कंपोनेंट है यूज होता है उसमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, वो ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास वर्कशीट, पेज, टेबल और स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज करते हैं, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में कौन सा कंपोनेंट आप यूज करते हैं इन चारों में से, आंसर है इसका स्लाइड। हम पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंट स्लाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। वर्कशीट का आप यूज किस में करते हैं, आपका एक्सेल में यूज करते हैं, ठीक है। पेज का आप यूज किस में करते हैं, पेज की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पेज का यूज करते हैं, ठीक है। जब आप कुछ लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो किस में करते हैं, पेजेस में करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके जहां हम टाइप करते हैं उसको पेज बोला जाता है, ठीक है। एक्सेल में उसको वर्कशीट बोला जाता है, ठीक है। और पावर पॉइंट में उसको, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में उसको स्लाइड बोला जाता है। और टेबल तो आपको पता ही है, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है एक टेबल्स, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इज नोन एज, ठीक है। एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम जो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ट्रांसलेटर क्या है। एक्चुअली हम लोग कंप्यूटर को में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं और कंप्यूटर समझता है उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में। तो हमें क्या चाहिए होता है, बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करे। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो हमें बताना है वो ट्रांसलेटर कौन सा है जो एक बार में एक इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है। वो असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या सिमुलेटर है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो एक बार में एक इंस्ट्रक्शंस को ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है सिंपली, ठीक। अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो एक पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और वहीं मैं सिमुलेटर की बात करूं तो सिमुलेटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का रियल बिहेवियर हमें शो करता है। जैसे लाइक हम ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं तो पहले ड्राइविंग सीखने से पहले हमें ओरिजिनल कार में बैठाने से पहले हमें एक स्क्रीन पे हमें एक वीडियो गेम की तरह कार को चलाना सिखाया जाता है, ठीक है। तो वही कहलाता है उसका सिमुलेटर, मतलब कि वो रियल, हमें ऐसा लगेगा कि हम रियल कार को चला रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर सिमुलेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अर्जेंट सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिट सीरियल बस। आंसर है इसका यूनिफॉर्म सीरियल बस। एक्चुअली ये बसेस क्या होती हैं, बसेस एक्चुअली ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर या आपका मदरबोर्ड जो है आपके कंप्यूटर में सीपीयू में यूज़ होता है। तो मदरबोर्ड में आपके डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, उन डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन के लिए इसी बसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली यूनिवर्सल सीरियल बस भी क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। जैसे हम कहते हैं यूएसबी केबल, आपने सुना है नाम, ठीक है, आपके मोबाइल में यूज़ होती है। तो मोबाइल से आप डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर लैपटॉप में ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, इसी केबल का यूज़ करते हैं जिसमें यूएसबी केबल का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसफर करती है डेटा को, सीरियल वे में ट्रांसफर करती है, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी, मतलब कि इन जो दिए ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। वो सीडी रोम है, रैम है, कैश है और रजिस्टर है। तो आंसर है इसका रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स ऐसे मेमोरी होती हैं जो सबसे फास्टेस्ट होती हैं, ठीक है, इन सब में। तो अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम भी क्या है आपका एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। कैश भी क्या है, एक मेमोरी यूज होती है जो प्रोसेसर के साथ अटैच होती है और आपके इंस्ट्रक्शंस को फास्ट एग्जीक्यूट करने में मदद करती है, ठीक है। और रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो एक बार में 1 बिट डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये फास्ट होते हैं काफ़ी इन सब में। और सीडी रोम तो आपको पता ही है, सीडी रोम क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है
स्टोरेज यूनिट होती है जिसके अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क आपने सीडीज वगैरह सब ने देखी हैं, ठीक। तो ये था आपका 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, मतलब कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और पूरे ऑपरेशन को कंप्यूटर के कंट्रोल करता है, ठीक है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। इनपुट यूनिट यूज किया जाता है, स्टोरेज यूनिट यूज किया जाता है, कंट्रोल यूनिट यूज किया जाता है या लॉजिकल यूनिट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही एक ऐसा यूनिट है जो ओवरऑल एक्टिविटी को कंप्यूटर की कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट की मदद से आप क्या करते हैं, इसमें ऐसी डिवाइसेज आती है जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टोरेज यूनिट का काम क्या है? जो आपके डेटा है और इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। लॉजिकल यूनिट का क्या है कि लॉजिकल डिसीजंस को परफॉर्म करना, जैसे यस और नो, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जितने भी ऐसे लॉजिकल डिसीजंस होते हैं वो लॉजिकल यूनिट की मदद से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आस्की स्टैंड फॉर, आस्की का फुल फॉर्म हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके, ऑल पर्पस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो आस्की क्या है? एक कैरेक्टर सेट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कि मतलब कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज से समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए बनाए गए क्या है, कुछ कोड्स हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को आसानी से कंप्यूटर में कहते हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंपली हम ये कहें तो, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर कॉपीराइट सिंबल। आपने कॉपीराइट सिंबल कई जगह देखा होगा, ऐसे राउंड शेप के अंदर सी लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर हम MS वर्ड में कोई टाइप करें और हमें कॉपीराइट सिंबल बनाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+C, Alt+C, Ctrl+Shift+C और Ctrl+Alt+C। कंट्रोल के साथ ऑल्ट दबा के सी, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट सी, या कंट्रोल सी, या ऑल्ट सी, ठीक है। तो आंसर है इसका Ctrl+Alt+C। कंट्रोल की आपने कीज देखी हैं कीबोर्ड में, तो कंट्रोल के साथ ऑल्ट की दबाएंगे और उसके साथ सी दबाएंगे, तब आपका ये कॉपीराइट सिंबल आपके स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में Ctrl+C आपको पता ही है, ये कॉपी करने में मदद करता है, ठीक है। और भी ये डिफरेंट कीज हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है Ctrl+Alt+C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज नोन एज। किसी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? जब हम इंटरनेट में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है? वो है, ऑप्शन है आपके पास बेसिक पेज, URL पेज, होम पेज और फर्स्ट पेज। तो इसका आंसर है आपका होम पेज, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब उस वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज हम खोलते हैं, फर्स्ट टाइम पे जब हम कोई वेबसाइट का एड्रेस अपने ब्राउजर में टाइप करके जो हम फर्स्ट पेज हमारे सामने खुलता है, उसी पेज को हम बोलते हैं होम पेज, ओके। समझ में आई बात आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी, ठीक है। इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होती है, वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, मतलब जो उड़ती नहीं है, उड़ती का मतलब जल्दी खत्म नहीं होती, और परमानेंट रहती है मेमोरी, वो कौन सी है? ठीक है, परमानेंट रहती है कौन सी है? रैम है, रोम है, CPU है, UPS है, ठीक है। तो इसका आंसर है रोम, ठीक। रोम रीड ओनली मेमोरी क्या कहलाती है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जबकि रैम क्या है? आपका वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम क्या होती है? जब भी आपका कंप्यूटर में आप काम कर रहे होते हैं तो रैम पे काम कर रहे होते हैं, अगर आप उसी के बीच में आपका लाइट चली जाती है तो आपका जो वर्क होता है वो फिनिश हो जाता है, वो सेव नहीं रहता, ठीक है। जबकि रोम में ऐसा नहीं है। इसके अलावा CPU की बात करें तो CPU तो उसका ब्रेन हो गया कंप्यूटर का, और UPS की बात करूं तो UPS क्या होता है? आपका एक बैटरी की तरह काम करता है, जो आपको कंप्यूटर के लाइट जाने के बाद भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका
17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईसी चिप्स आर मेड ऑफ, इंटीग्रेटेड चिप्स वो किसकी बनी होती है, ठीक है, कौन से मटेरियल की बनी होती है, मटेरियल्स से बनी होती है, फाइबर से, एल्यूमिनियम से, सेमीकंडक्टर से या आयरन से। तो ऑप्शन है आपका सेमीकंडक्टर। जो आईसी चिप्स होती हैं जो आपके कौन से जनरेशन में यूज़ की गई थी, 3rd जनरेशन में यूज़ की गई थी आईसी चिप्स। तो वो कौन सी डिवाइस से कौन से मटेरियल से बनी हुई थी, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस डिवाइस का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था या सिलिकॉन चिप का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किए गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। तो ये काफ़ी हैवी बड़े साइज के कंप्यूटर्स हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। और इनमें कई हजार वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जिसके कारण ये हीट जनरेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। तो इनके लिए फिर एसीज लगाने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और आपके चिप यूज की गई 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर क्या है, ये स्टोरेज यूनिट डिवाइस में यूज की जाती है कि किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किए गए, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो बताना है हमें बेसिक, फोटोन, पाइथन और पीसी। तो इसका आंसर है पीसी। बेसिक भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। फोटोन भी एक लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका नाम होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज की जाती है। और पाइथन भी क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज हम प्रोग्राम को बनाने में करते हैं या इंस्ट्रक्शन देने में करते हैं कंप्यूटर को। पीसी इज नॉट अ लैंग्वेज, पीसी कोई लैंग्वेज नहीं है। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं 21 क्वेश्चन। ऑन विच डे कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो है आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 नवंबर या 2 अक्टूबर। इन चारों में से कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 2 दिसंबर। जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ गूगल। गूगल क्या है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्च इंजन, वायरस। तो इन चारों में से गूगल क्या है, तो इसका आंसर है सर्च इंजन। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है या पूरे कंप्यूटर में वर्क करने में हमें मदद करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ब्राउजर्स क्या होते हैं, ब्राउजर्स ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी वेबसाइट को डिस्प्ले करने में हमें मदद करते हैं, ठीक है। और वायरस तो आपको पता ही है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब कि कंप्यूटर को के डेटा को करप्ट करने में मदद करता है। एक ऐसा, ये भी एक प्रोग्राम ही है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्यूटर के डेटा को करप्ट करने में मदद करता है सिंपली, ठीक। तो ये थे आपका गूगल के बारे में कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक आंसर शीट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको OMR शीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो वो जो शीट्स होती हैं, आंसर शीट्स, उनको चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, क्या किसका यूज़ किया जाता है, MICR का यूज़ किया जाता है, OCR का, OMR का और MCR का, ठीक है। तो इसका आंसर है OMR, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर होता है, उसका यूज़ किया जाता है इन सारी सीट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होते हैं, आपके बैंक्स में यूज़ किए जाते हैं, जो आपकी चेक होती हैं, चेक बुक होती हैं, उनमें एक नंबर पड़ा होता है, उस चेक बुक को रीड करने के लिए ये MICR का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, भी एक डिवाइस होती है, ठीक है। और ये तो कोई डिवाइस नहीं है, MCR, ठीक। तो ये था ऑप्शन आपके OMR, इसका आंसर था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके OMR शीट्स को या आंसर शीट्स को पढ़ने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग का, इनपुट डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है। इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बाकी सारे डिवाइसेस की बात करूँ, ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ आपने सुना होगा काफ़ी नाम, पीडीएफ फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ फाइल्स जो इंटरनेट पे ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, जो कोई भी आप टेक्स्ट या लेटर वगैरह आप भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आप इसी फॉर्मेट में उसको भेजा जाता है, तो पीडीएफ फाइल्स के फॉर्मेट में उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिशिंग डिवाइस फॉर्मेट, पोर्टेबल डिवाइस फॉर्मेट, प्रोलॉग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बिट इज अ शॉर्ट फॉर, मतलब बिट का फुल फॉर्म क्या है, जो बिट टर्म यूज किया गया उसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी नंबर, मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट या बाइनरी लैंग्वेज। आंसर है इसका बाइनरी डिजिट। बिट किसका फुल फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है या कंप्यूटर वायरस है। तो लाइनेक्स आपने सुना होगा, लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लाइनेक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि विंडोज के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए हमें लाइसेंस खरीदने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये था आपका लाइनेक्स के बारे में। नेक्स्ट की बात करें, 28 क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर। www का फुल फॉर्म क्या है। ये दिखने में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स को कई बार वहाँ आपके एग्जाम्स में गलत करके आते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ना है और जो ऑप्शन सही लगे उसी ऑप्शन को टिक करना है आपने। तो इसका पहला ऑप्शन है वर्ड वर्ड वर्ड, सेकेंड ऑप्शन है वर्ड वाइड वर्ड्स, वर्ड वेब वाइड, और फोर्थ ऑप्शन है वर्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर है वर्ड वाइड वेब। तो बहुत ध्यान से इसके ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। तो www का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम इसे ऑप्शन है आपके पास, स्क्रैप, स्पूफ, स्पैम या स्क्रिप्ट। तो आंसर है आपका स्पैम, ठीक है। जंक ईमेल कौन सी होती हैं, जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, जो आप किसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को के एडवर्टीजमेंट के लिए या कोई फेक मेल्स आपके पास आ जाती हैं आपके मेल बॉक्स में, तो उनको बोलते हैं जंक मेल, और उनको स्पैम भी बोला जाता है। तो हमारे पास उसके लिए एक स्पैम फोल्डर होता है, अगर हम उनको स्पैम फोल्डर में डाल दें तो इसके बाद ये जंक मेल्स आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थे ऑप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक। प्रोसेसर चिप, जावा, प्रिंटर और माउस। तो इसका आंसर है जावा, ठीक है। प्रोसेसर चिप भी क्या है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप हम सिंपली लैंग्वेज में कहें तो टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो चिप को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हार्डवेयर है। प्रिंटर भी क्या है, हार्डवेयर है। माउस भी क्या है, एक हार्डवेयर है। जबकि जावा की बात करूँ तो जावा क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डेस्कटॉप पीसी एंड होम पीसी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। जो आपके डेस्कटॉप पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स या घरों पर जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे लाइक मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, सुपर कंप्यूटर्स। तो ये क्या है, इन कैटेगरीज में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो उनमें से किस कैटेगरी में ये आता है। ऑप्शन है आपके पास मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका डेस्कटॉप पीसी और होम पीसी है वो किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, DPI स्टैंड्स फॉर। DPI का फुल फॉर्म क्या है। डॉट्स पिक्सल इंक, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पर इंच, डायग्राम पर इंच। तो इसका आंसर है डॉट्स पर इंच, ठीक है। बेसिकली DPI कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये प्रिंटर में यूज़ किए जाते हैं कि जो आपका प्रिंटर है उसकी स्पीड भी हम DPI में ही नोट कर सकते हैं कि डॉट्स पर इंच की क्वालिटी कितनी, मतलब उसकी क्वालिटी एक्चुअली
प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो इसी में नोट की जा सकती है, डॉट्स पर इंच पे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। एक प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पे यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? मेन जो प्रोटोकॉल होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो कौन सा प्रोटोकॉल है, इनमें से बताना है आपको। HTML है, HTTP है, जावा है, TCP/IP है। तो इसका आंसर है TCP/IP, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि जब हम दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर में, तो उनके लिए क्या बने होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा मेन प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन में मदद करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये TCP/IP का ही पार्ट है। HTTP क्या है? TCP/IP का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के लिए मदद करता है, ठीक। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और जावा की बात करूँ तो जावा क्या है? लैंग्वेज है जो आपके प्रोग्राम बनाने में मदद करती है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपके प्रोग्राम को बनाने में मदद करती है, ठीक है, वो है जावा। तो इसका आंसर हो गया TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पहला है मैक OS, लाइनक्स, विंडोज 10 और यूनिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर है विंडोज 10। तो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज 10 आता है, आपका विंडोज XP, विंडोज 8, 7, जितने भी विंडोज के वर्जन हैं वो किसने बनाए हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। ये मैक OS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में यूज होता है, ठीक है। और लाइनक्स और यूनिक्स भी दो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने कहा है कि ये फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको आप डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 35 है, .mpg इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। मतलब कि .mpg जो एक्सटेंशन नेम है वो किस टाइप की फाइल में यूज किया जाता है? ऑडियो फाइल में, वीडियो फाइल में, इमेज फाइल में और फ्लैश की फाइल में, ठीक है। तो आंसर है इसका, जो .mpg यूज किया जाता है फाइल एक्सटेंशन वो वीडियो फाइल को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑडियो फाइल के लिए आप यूज करते हैं .mp3, इमेज फाइल के लिए आप यूज करते हैं JPG और JPEG, .jpg और .jpeg, और फ्लैश फाइल के लिए आप यूज करते हैं .swf, ठीक है। तो ये एक्सटेंशंस होते हैं फाइल के एक्चुअली दो नेम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम यूजर प्रोवाइड करता है उसको, और एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर उसको खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। उससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है इसी एक्सटेंशन नेम से, ठीक है। तो किसी फाइल के अगर एक्सटेंशन नेम में .mpg लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि वो वीडियो फाइल है, और किसी में .mp3 लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि वो ऑडियो फाइल है, ठीक है। तो इस ढंग से एक्सटेंशन जो नेम होता है वो मदद करता है उस फाइल के टाइप को पहचानने में, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फ्री ईमेल सर्विसेज। इनमें से कौन हमको फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईमेल क्या होता है आपको पता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जो हम अपने मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली वन प्लेस से अनदर प्लेस, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? ईमेल की मदद से ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोई लेटर है, कोई इमेज है, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है जो हमें फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है? वो हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो कंपनीज हैं आपको फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हॉटमेल ये इंडियन है, ठीक है। याहू भी एक आपका फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, और रेडिट मेल भी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा जीमेल भी क्या है? फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म हम पूछना चाह रहे हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईटेक मेलिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्नोलॉजी मैसेज लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो आपके वेब पेजेस को जिनकी मदद से वेबसाइट्स बनती हैं उनको डिज़ाइन करने में मदद करती है HTML, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। हाउ मेनी बिट्स आर स्टोर्ड इन अ वन निबल।
एक निबल में कितने बिट्स स्टोर होते हैं? ठीक है, आंसर है 4 बिट। ओके, तो एक निबल में कितने बिट स्टोर होते हैं? 4 बिट स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो कितने में? 1 बाइट में। अगर मैं 1 बाइट की बात करता है यहाँ पर तो आपका आंसर होता है 8। ठीक है, समझ में आया बात? अगर मैं किलोबाइट की बात करता कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स स्टोर होते हैं, तब मैं बोलता आपका 1024 बिट्स 1 किलोबाइट में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 निबल में 4 बिट्स स्टोर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक आजकल 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में काफ़ी यूज़ की जा रही है, ठीक है, उसका जनक कौन है? एक्चुअली वो डेवलप किसने करी? डेनिस रिची, लाइनस टोरवाल्ड्स, जेम्स गोसलिंग और जॉन मैकार्थी। तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया है। ठीक है, और लोगों की बात करूं तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, जो सी आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको डेवलप किया है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने, जो अभी हमने लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, वो इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो एआई का जो फादर है वो कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं जॉन मैकार्थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक आप समझ रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन की तरह क्या करें? बिहेव करें। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक ऐसा रोबोट बनाया गया था सोफिया, जो फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट था। ठीक है, उसके आपने न्यूज़ में उसके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस? IPv6 IP एड्रेस V6 एड्रेस का साइज क्या होता है? 32 बिट्स, 128 बिट्स, 64 बिट्स, 526 बिट्स। इसका आंसर है 128 बिट्स। अब ये समझ लीजिए कि IPv6 क्या है? IPv6 एक्चुअली क्या होता है? एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब कि यूनिक एड्रेस होता है। जब भी आपका नेटवर्किंग की बात होती है, जब कंप्यूटर आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड दिया जाता है? एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। ठीक है, तो ये IPv6 क्या है? उसी IP एड्रेस का एक वर्जन है। इससे पहले यूज किया जाता था IPv4। IPv4 अभी भी कई सारे कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो ये 128 बिट का है। और IPv4 एड्रेस की अगर पूछता है कभी आपसे तो वो था 32 बिट्स का। ठीक है, IPv4 वो है 32 बिट्स का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो ये था कंप्लीट आपका 40 क्वेश्चंस का एक कंप्यूटर सीरीज का एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके मोटिवेट हो सकूं और आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो बना के दूं जिसकी मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।